हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस देखेंगे, यानी कि हिंदी ग्रामर। सभी एग्जाम के लिए HSC, एस टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, KVS, जितने भी आपके एग्ज़ाम होने हैं, CET, ठीक है। और आपका रीट मेंस का एग्ज़ाम होने वाला, सबको पता है। KVS का एग्ज़ाम होने वाला है, DSSP का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, झारखंड, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और अगर मैं बात करूँ फ्रेंड आप लोग का, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे और कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन। और हिंदी के आज का जो सेशन रहेगा फ्रेंड, तो ये कितने आपके टोटल क्वेश्चन हैं? 50 क्वेश्चन हैं। 50 में से आपको चेक कीजिएगा क्या आपको 40 मार्क्स आ रहे हैं क्या, अगर आप पढ़ाई करते हैं। अगर हिंदी में फुल में से फुल मार्क्स देना चाहते हैं, फुल और फुल मार्क्स, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट है। तो मीकू खेल रहा है, यह किस तरह का वाक्य बताना। मीकू खेल रहा में किस तरह का वाक्य बताना। तो क्या कर रहा है, मीकू खेल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा सरल वाक्य, ठीक है फ्रेंड। राइट आंसर क्या होगा, सरल वाक्य ए। जिस वाक्य में क्रिया और कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया और कर्ता, यानी कि ये हमारा खेल क्या रहा है, क्रिया है, और कर्ता है मीकू है। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य। ऑप्शन ए दिया गया है, जो पत्र आज आया है कहाँ है, ठीक है। जो पत्र आज आया है कहाँ है, जो पत्र आज आया है कहाँ है, जो पत्र आज आया है कहाँ है, बताना। क्या क्वेश्चन मार्क लगेगा, बताना, कॉमा लगेगा, फुल स्टॉप लगे, क्या लगेगा। तो आंसर होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का में जो पत्र आया है कहाँ है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन मार्क्स लगेगा। विकल्प ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है। सकर्मक 4 ऑप्शन है, लिखना, हंसना, रोना, सोना। तो सकर्मक क्रिया पूछा गया फ्रेंड, तो सकर्मक आपका हो जाएगा लिखना, ए इज द राइट आंसर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड, कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन ए दिया होली, ऑप्शन बी दिया वाहन, ऑप्शन सी दिया गया व्यक्ति, ऑप्शन डी दिया काला। विशेषण यानी कि किसी की विशेषता बताता है, ठीक है। तो देखो होली, वाहन, ये तो होगा नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर फ्रेंड, ठीक है। काला यानी कि ये बता रहा है कि जो शब्द या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण। और व्यक्ति, वाहन जो है ये आपका जातिवाचक है, होली जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आपका सुंदर जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं, लेकिन जवान, बालक, मनुष्य, यह आपका जातिवाचक संज्ञा। जबकि सुंदर देखा जाए तो व्यक्ति, वस्तु की विशेषता बताए, जैसे कलम बहुत सुंदर, किताब बहुत सुंदर, राधा बहुत सुंदर, वो बहुत सुंदर गाती है, ठीक है। ये नेक्स्ट, जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा, ठीक है। जिसने गड्ढा खोदा वही गिराएगा। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार पहचानिए। कौन सा आपका सर्वनाम है, जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा। तो ये आपका क्या है, संबंधवाचक, ठीक है, यहाँ पे संबंधवाचक होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया फ्रेंड, संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है, तो ज्ञ किससे, ज्ञ से ज्ञानी। तो आंसर होगा आपका ज जमा न, ठीक है, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। इनकी जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे छ, ये आपका किससे बनेगा, क जमा छ, ठीक है, यहाँ पे तो छ बन जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वाक्य में कारक बताइए। मैं काम से जा रहा हूँ, मैं काम से जा रहा हूँ, बताना। से क्या आपका इंडिकेट कर रहा है, बताओ, यानी कि करण कारक। ये क्या बता रहा है, करण कारक बता है। करण का अर्थ होता है कि सावधान या माध्यम। क्रिया के करने के अर्थात सर्वनाम पद का कारण
अनुकरण कारक कहलाते हैं। जैसे सौम्या ने पेन से लिखा, ठीक है, सौम्या ने क्या किया, पेन से लिखा। नेक्स्ट, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता, बताना थोड़ा। तत्सम किसको बोलते हैं, तो संस्कृत को बोलते हैं, और तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव होता है, ठीक है, अगर मैं बात करूं। और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं हम, जो जिनका यहाँ पे देश, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं, जो कि हमारे देश, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूँ फ्रेंड, तो यहाँ पे आपका चाचान, बासन, खिड़की, खाट, झाड़ू, लोटा, पेट, घोर आदि, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, बे उपसर्ग का प्रयोग का अनुचित है। बे उपसर्ग, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, बेफिजूल, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, जो कि अनुचित है। नेक्स्ट, चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम जाए, ठीक है, अब विश्राम किया जाए ना, बताइए। चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए, बताना फ्रेंड इसका आंसर। तो ये आपका हो जाएगा आंसर भाववाच्य, ठीक है, कि यहाँ पे भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। मैंने चलते रहना था विश्राम, दोनों क्रियाओं में अकर्मक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए दिया ग्रंथ रत्न, ऑप्शन बी दिया गृह ग्रंथ, यानी कि ये आपका क्या है, तत्पुरुष समास है, ठीक है, गृह को आगत, ठीक है, यहाँ इसका अर्थ होता है गृह, गृहागत का मतलब कि गृह को आगत, ठीक है, गृह मीन्स घर। नेक्स्ट, कनक कने ते 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बौरा है जग, या पाए बौरा, इनमें कौन सा अलंकार है, ठीक है, तो आंसर बताना फ्रेंड इसका। ये आपका हो जाएगा फ्रेंड यमक अलंकार, ठीक है, यानी कि जब किसी शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो या यमक, वहाँ पे यमक अलंकार होता है, एक शब्द के बार बार आने से उसका अर्थ क्या होता है, बदल जाए। जैसे अगर मैं बात करूँ फ्रेंड, कनक मीन्स क्या होता है, एक धतूरा होता है, और दूसरा कनक मीन्स क्या होता है, एक स्वर। अगर आदमी धतूरा खा लेता है तो भी वो पागल हो जाता है, और सोना पा जाता है तो भी वो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, पार्थिव शब्द का संबंध बताना फ्रेंड, पार्थिव शब्द का संबंध क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए, बताना इसका आंसर। ऑप्शन ए दिए गए, जिसका संबंध मनुष्य से है, बिल्कुल नहीं। जिसका संबंध पाक प्रथा से, बिल्कुल नहीं। जिसका संबंध ईश्वर से, बिल्कुल नहीं। जिसका संबंध पृथ्वी से, तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट। अच्छा, इन तीनों का अगर मैं बात करूं तो जिसका संबंध पृथ्वी से उसको हम पार्थिव बोलते हैं, ठीक है। जिसका संबंध ईश्वर से उसको क्या बोलते हैं, ईश्वरीय। और जिसका संबंध मनुष्य से उसको बोलते हैं मानुषिक। और जिसका संबंध अगर देखा जाए, ठीक है, ये हो गया ना आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ का परिवाची क्या है, वरिष्ठ का परिवाची बताना फ्रेंड। तो वरिष्ठ मीन्स क्या होता है, बड़ा, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है, वरिष्ठ का बड़ा। श्रद्धेय मीन्स क्या होता है, इसका पूज्य हो जाएगा। पूजनीय का अर्चनीय हो जाएगा। शिष्ट का असभ्य हो जाएगा, बहुत शिष्ट हो ना बोलते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, काव्य में कितने रस माने जाते हैं, काव्य में कितने रस माने जाते हैं फ्रेंड। तो आंसर होगा आपका 9, ठीक है। कौन कौन से अगर माने जाते हैं, 9 रस कहा जाता है इन्हें। श्रृंगार रस, हास्य रस, कड़ू रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, शांत रस, विभत्त रस, अद्भुत रस, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, मैला आंचल के लेखक कौन है, मैला आंचल के लेखक कौन है। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु। ये जो लिखी गई थी 1956 में लिखित गया था, ये उपन्यास है। और ये पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन किया गया है। रेणु के अन्य उपन्यास परिकथा 1957 में, दीर्घ तपा 1963 में, जुलूस 1965 में, कितने चौराहे 1966 में आदि इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, आवारा महिषा के लेखक कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आवारा महिषा के लेखक कौन है, कितनी बार पूछा गया है, बताना।
तो ये आपका आंसर होगा विष्णु प्रभाकर जो है आवारा महिषा के लेखक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना यहाँ पे। इसका आंसर देना फ्रेंड फटाफट से कि यहाँ पे पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद हैं। तो आंसर होगा 8। कौन कौन से होते हैं? विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। ठीक है, नेक्स्ट। जिस प्रकार इस शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया हो जाएगा यहाँ पे। क्रिया जो होता है ना, होने या करने का हमें क्या बताता है? बोध यानी कि ज्ञान कराता है। जैसे चीता तेज दौड़ा, राम बहुत तेज दौड़ा। ठीक है, श्याम अच्छा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट। अनुमान का विशेषण होगा, बताना अनुमान का विशेषण क्या होगा? तो अनुमान का विशेषण अनुमानित, ठीक है, अनुमानित होता है। ठीक है, यहाँ पे विशेषण पूछा गया है। अनुमान जो आपका भाववाचक संज्ञा है और इसका अनुमानित होता है, जिसका अर्थ होता है अंदाज लगाना, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। गरीबों की सहायता करो, गरीब जो है शब्द का वाक्य क्या है बताना। तो आपका ये फ्रेंड जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। जिन संज्ञा शब्दों से किसी संपूर्ण जाति का मैंने बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक। आज डाकघर में हड़ताल है। ठीक है, नेक्स्ट। सर्वनाम के कितने भेद हैं बताना। तो सर्वनाम के फ्रेंड आपके 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें पुरुषवाचक मैं, तू, वह, मैंने। निजवाचक में जैसे आप। ठीक है, निश्चयवाचक, संकेतवाचक यह, वह। अनिश्चय कोई, कुछ। ठीक है, संबंधवाचक में जो जगह सर्वनाम जो, सो। प्रश्नवाचक कौन, क्या, कैसे। ठीक है, नेक्स्ट। किस क्रमांक के अंतस्थ व्यंजन है बताना। अंतस्थ, तो आंसर होगा यह, वह। ठीक है, जिसके जीभ, तालु एवं दांत एवं ओठ पर परस्पर स्पर होता है। ठीक है, और ये जो होता है लेकिन पूर्ण नहीं होता। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं? य, र, ल, व। ठीक है, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। तो सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द जो फ्रेंड है आपका सहायता। ठीक है, सहायता, सहाय होने की अवस्था है। ठीक है, सहयोग, मदद, अनुवादन। नेक्स्ट। अब बताना फ्रेंड यहाँ पे लोटा शब्द क्या है? लोटा, तो आप सबको पता है कि लोटा आपका देशज है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय पूछा गया, तो ई का हो जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। प्रखर किताब पढ़ रहा है। ठीक है, प्रखर किताब पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सा वाच्य बताना। तो आंसर होगा आपका कर्तव्यवाचक। ठीक है, क्या कर रहा है वो? कर्तव्यवाचक, क्योंकि इसे प्रखर अर्थात कर्ता पर जोर दिया गया। कौन किताब पढ़ रहा है? प्रखर। ठीक है, अंश किताब पढ़ा, अंश चित्र बना रहा है। ठीक है, कौन बना रहा है? यानी कि अंश बना रहा है। राधा गाना गा रही, कौन गा रहा है? राधा गाना, राधा पे प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो यानी कि कर्तावाच्य। नेक्स्ट। किस शब्द में बहुब्रीहि समास? अब बताना बहुब्रीहि समास। ऑप्शन ए दिया यश प्रपात, ऑप्शन बी दिया गया हस्तलिखित, ऑप्शन सी दिया गया मेघनाद, ऑप्शन डी दिया गया सप्ताह। तो आंसर होगा यहाँ पे मेघनाद, यानी कि मेघ के समान नाद, जिसका अर्थ होता है मेघ के समान। नेक्स्ट। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो वहाँ कौन सा अलंकार है होता है बताना। तो आंसर होगा यहाँ पे श्रेष्ठ अलंकार। जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उसे हम श्रेष्ठ अलंकार करें।
मंगन को देख पट देत बार बार, ठीक है, इसमें होता है, ठीक है। एक मैंने बताया नेक्स्ट, जो दूसरों के सहारे जीता उसे क्या बोलते हैं? पालतू, अनाथ या परजीवी, निराधार। तो सबको पता है कि जो दूसरों के सहारे जीता है उसे क्या बोलते हैं? परजीवी कहते, क्या बोलते हैं इसको? जिसके माता पिता न हो उसको क्या बोलते हैं? अनाथ, ठीक है। जिसका कोई आधार न हो उसका निराधार बोलते हैं। जो पालने योग्य हो उसे पालतू, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमी का शाब्दिक अर्थ क्या? आमी का शाब्दिक अर्थ पूछा गया। तो आमी का जो शाब्दिक अर्थ होगा यहाँ पे अमृत हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी कि अमृत का शाब्दिक अमृता होता है, ठीक है। भारतीय ग्रंथ में ये अमृता प्रदान करने वाला रसायन के अर्थ के प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुनिधि रोए में कौन सा समय? जब कृष्ण भगवान जी और सुदामा जी जाते हैं लकड़ी बीनने के लिए। एक कहानी है जो कि हमारी दादी सुनाती थी और हमारी अम्मा, तो उसमें वो बताते हैं कि कृष्ण भगवान की माँ और सुदामा जी दोनों फ्रेंड थे। जब खेलने जाते हैं वो लोग तो उनको एक भूख लगी, बोलती है उनकी माँ कृष्ण भगवान की, यशोदा मैया की, एक काम करो कि सुदामा ये लेके जाओ और अपनी सखी यानी कि कृष्ण भगवान जी को दे दो। क्या दे दो? ये चना दे देना और तुम दोनों बांट के खा लेना। लेकिन सुदामा जी इतने लालची थे, उनको ये पता नहीं रहता है कि जो कृष्ण भगवान ऊपर से गेंद को खेल लेते लेके, जब वो गेंद खेल रहे थे तो गेंद खेलते हुए आपको फ्रेंड पता है वहाँ पे क्या करते हैं कि सुदामा जी को भूख लगती है, जो उनका हिस्सा रहता है ना वो सुदामा जी खा जाते हैं। और इस कारण सुदामा जी को कहा जाता है कि उनको दरिद्रता की जब आए कृष्ण भगवान जी पूछे क्या खा रहे हो सुदामा दोस्त मेरे सखी, तो बोले कि सखा मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, मेरे ना दांत मुझे ठंडी लग रही है। तो आवाज़ निकली दांत से कर कर की, ठीक है। कृष्ण भगवान को तो भगवान से ही पता था, उन्होंने बोले ठीक है सखा। तो उनको मुंह से निकला झूठ बोले ना तो जाओ तुम ना दरिद्र बन जाओगे, यानी कि तुम गरीबी रेखा के जीवन में जियोगे, ठीक है फ्रेंड। ये यहीं पर देखिए सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुण निधि रोए में कौन सा रस है? तो फ्रेंड यहाँ पे जो आपका रस है अगर देखा जाए तो करुण रस है, ठीक है। सी इज द राइट। जब किसी साहित्य काव्य या गद्य आदि को पढ़ने के बाद मन में करुणा दया का भाव उत्पन्न हो तो करुण रस कहलाता है, नहीं। जथा पंक बिनु पग अतिथि नाम मीनू बनु बीनू फनी करहीना, ठीक है। नेक्स्ट, केसो कहीं न जाई कहाँ कहिए, यह पंक्ति किस प्रकार की कवि की बताना। तो आंसर हो जाएगा आपका तुलसीदास जी का, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया? आदिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। आदिकाल को बीजोपन का काल कहा था, ठीक है। यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह के वाक्य में आशीर्वाद या शुभकामनाएं बताना। किस तरह के वाक्य में आशीर्वाद या शुभकामनाएं, तो इसका आंसर बताना फ्रेंड फटाक से आंसर बता देना। तो आंसर होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे इच्छावाचक, सी इज द राइट आंसर। जैसे कि तुम अपने कार्य में सफल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम चिन्ह का नाम जो ये दिया गया विराम क्या है? अर्ध विराम है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? अर्ध विराम, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? श्याम रोता है आपका सकर्मक क्रिया नहीं, ठीक है। वह आम खा रहा है, ठीक है। खाना क्रिया के साथ आम कर्म है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना। ज्ञानू ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण कौन सा है? आधा लीटर, ठीक है। तो ये आपका परिणाम वाचक संज्ञा, ठीक है फ्रेंड। परिणाम यानी कि जो विशेषण शब्द संज्ञा के परिणाम को मैंने विशेषता बताता है, ठीक है। मात्रा नापना या तौलना भी बताता है, जैसे 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो आंसर होगा आपका मित्रता। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सर्वनाम के कितने भेद है बताना? तो सर्वनाम के आपके 6 भेद है। ठीक है, जैसे अभी मैं ऊपर बता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो आपका जो होगा न जो कि स्वर नहीं है। नेक्स्ट, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटना है बताना। तो आंसर होगा आपका कैमरा। ठीक है, कैमरा जो है आपका पुल्लिंग वाचक है। ठीक है, कैमरा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दर्शन का तद्भव रूप क्या है? दर्शन, बिगड़ा हुआ। दर्शन का तद्भव यानी कि हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, वह शास्त्र जिसमें विविध दर्शनों का विवेचन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना, सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे सुलेख हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, डी इज द राइट आंसर। सब में देखो स्वस्थ में होगा ना, स्वल्प नहीं है स्वास्थ्य, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना, निम्न में से भाववाच्य होगा। निम्न में से भाववाच्य होगा। ऑप्शन ए दिए गए, कल देर तक पढ़ाया गया, आप गाना गाइए, सलोनी से हंसा नहीं जाता, भावार्थ, यानी कि यह हो जाएगा आपका सलोनी से हंसा नहीं जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पीताम्बर में कौन सा समास? ऑप्शन ए दिया गया बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी दिया गया द्वंद्व समास, ऑप्शन सी दिया तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास। तो यहाँ पे पीताम्बर, तो पीताम्बर का मतलब अगर देखा जाए सबसे पहले इसका विग्रह किया जाए समास का, तो यहाँ पे अंबर होता है जिसका अर्थ होता है कृष्ण। ठीक है, पीताम्बर है। ठीक है, यहाँ पे तो अर्थ होगा यहाँ पे बहुब्रीहि समास। ठीक है, आंसर क्या होगा? बहुब्रीहि, और इसका मतलब क्या होगा? कृष्ण, श्री कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में अलंकार। अब सबको पता है घटा या घटा, इन दोनों घटा का मतलब क्या है? तो एक घटा की अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे, तो एक घटा का मतलब तो होता है बादल, और एक दूसरा घटा का कम होना। ठीक है, यहाँ पे तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ए, यमक अलंकार। ठीक है, यानी कि 2 बार ये आए। नेक्स्ट, जिसका विभाजन ना किया जा सके, तो सबको पता है कि अविभाज्य, वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यमुना का समानार्थी शब्द पूछा गया। यमुना का समानार्थी, ऑप्शन ए दिया देव नदी, ऑप्शन बी दिया काली नदी, कलिंदी। ठीक है, ये राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि उत्तर भारत की एक नदी है, एक रागिनी है यमुना नदी, जो कलिंदी पर्वत से निकलती है। ठीक है, डी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फ्रेंड, आंसर बताना इसका, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी करुणा सो तो में, ये आप भी बताइए मैं, करुणा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है बताना? तो आंसर होगा यहाँ पे चंद्रगुप्त, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, ये लास्ट है, इसका आंसर बताओ। यानी कि कितने क्वेश्चन हो गए? केवल मैंने 24 मिनट में आप लोगों को फ्रेंड कराई 50 क्वेश्चन। ठीक है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए दिया लल्लू लाल, ऑप्शन बी दिया सदा सुखलाल, ऑप्शन सी इंसा अल्लाह खान, ऑप्शन डी दिया गया सदन मिश्र। तो आंसर होगा यहाँ पे इंसा अल्लाह खान। ठीक है, इंसा अल्लाह खान, जो कि उदयमान चरित्र के नाम से भी जानी जाती है, इंसा अल्लाह खान द्वारा रचा गया है रानी केतकी की कहानी। तो ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।